प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कल हमने थायराइड ग्लैंड की संरचना, उसकी औतकी, उसके विकास, उसके अंदर कैसे थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है ऑक्सीडेटिव कपलिंग के द्वारा, और कैसे हार्मोन का नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के द्वारा। आज हम थायरोक्सिन के बॉडी के अंदर कार्य और रोगों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। थायरोक्सिन एक मेटाबॉलिक हार्मोन है। यदि हम थायरोक्सिन के इफ़ेक्ट देखें तो थायरोक्सिन के मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट उपापचयी प्रभाव होते हैं। थायरोक्सिन रिप्रोडक्शन पे भी प्रभाव डालता है। थायरोक्सिन वृद्धि पर भी प्रभाव डालता है हमारे शरीर की। थायरोक्सिन विभेदन पर प्रभाव डालता है, जो विकास के अंदर एक बहुत बड़ी परिघटना है, विशेषकर एम्फीबियन विभेदन पर। निर्मोचन पर भी थायरोक्सिन का प्रभाव होता है। तंत्रिका तंत्र थायरोक्सिन से प्रभावित होता है, और यहाँ तक कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी थायरोक्सिन हार्मोन से इफेक्टेड होता है। अब हम एक एक करके थायरोक्सिन के कार्य को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं थायरोक्सिन के उपापचयी प्रभाव क्या होते हैं। थायरोक्सिन मोटे तौर पर शरीर की उपापचयी प्रक्रियाओं की दर को बढ़ाता है। अर्थात थायरोक्सिन हार्मोन जब T3 के रूप में बॉडी में काम करता है तो ये और अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है, और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो BMR होती है उसको 60 से 100% तक इंक्रीज़ कर देता है। और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होती है तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, लीवर की एक्टिविटी बढ़ती है, इंटेस्टाइन और किडनी के अंदर एक्टिविटी बढ़ती है। साथ ही साथ इनकी एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ ब्रेन, स्प्लीन और टेस्टिस के प्रभाव को, थोड़ा सा BMR को ये कम करता है। यहाँ तक कि थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा थर्मो रेगुलेशन पे भी प्रभाव पड़ता है, ताप नियंत्रण पे। कैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन गर्मी के अंदर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बॉडी में कम सीक्रेट होता है। जब टेम्परेचर कम होता है, सर्दी होती है, तो ये शरीर में अधिक सीक्रेट करता है। तो जब गर्मी में इसका स्त्रवण कंपैरेटिवली कम होता है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट थोड़ी कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर और ज़्यादा है। यदि अधिक स्रावित होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट अधिक कर देगा और शरीर में और गर्मी होगी। इसलिए गर्म और हॉट एनवायरनमेंट के अंदर थायरोक्सिन का स्त्रवण कम होता है, जबकि कोल्ड एनवायरनमेंट में थायरोक्सिन के अधिक स्त्रवण के कारण से BMR रेट बढ़ती है। BMR रेट बढ़ने से बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है और बॉडी को हीट और एनर्जी मिलती है, और इस प्रकार थर्मो रेगुलेशन के अंदर ये सहायक होता है। हाइबरनेशन वह अवस्था होती है, निष्क्रिय अवस्था होती है कुछ जीवों के अंदर, जैसे एम्फीबियंस में। हाइबरनेशन के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में इनएक्टिव रहता है, और इसके इनएक्टिव रहने के कारण से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो कम होती है। अब थायरोक्सिन हार्मोन का त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ बालों के लिए और स्वस्थ त्वचा के लिए थायरोक्सिन हार्मोन आवश्यक होता है। यहाँ तक कि आहार नाल के अंदर पाचक रसों के स्त्रवण के लिए भी थायरोक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। यदि थायरोक्सिन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में स्रावित होती है तो आहार नाल से समस्त ग्रंथियों के द्वारा पाचक रस भी पर्याप्त मात्रा में स्रावित होते हैं, और इस प्रकार पाचन तंत्र को भी ये अपरोक्ष रूप से प्रभावित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन आंत्र के अंदर ग्लूकोज के अवशोषण को भी बढ़ाता है। रक्त के अंदर ये कीटोन बॉडीज और ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इफेक्ट करता है। थायरोक्सिन के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी अत्यधिक प्रभावित किया जाता है। थायरोक्सिन की उपस्थिति में सोडियम और कैल्शियम का शरीर में धारण होता है, जबकि
कैल्शियम आयन मूत्र के द्वारा थायरॉक्सिन के प्रेजेंस में बाहर निकाल दिए जाते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन जननांगों पर भी प्रभाव डालता है। थायरॉक्सिन की पर्याप्त स्त्रवण के कारण जो जनद होते हैं, चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवरी हो, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। यदि थायरॉक्सिन की कमी हो तो ये जनदों के विकास प्रभावित होने लगते हैं और थायरॉक्सिन कमी से सेक्सुअल मैच्योरिटी में कमी आ जाती है। स्त्रियों के अंदर अंडाशय के अंदर जो पुटिकाओं की वृद्धि होती है उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है और मादाओं के अंदर जो प्रसूताएं होती है उनके मेमरी ग्लैंड के अंदर इनसफिशिएंट दुग्ध स्त्रवण होने लगता है। टीएसएच और ग्रोथ हार्मोन का पर्याप्त मात्रा शरीर के प्रॉपर डेवलपमेंट में सहायक होता है। यदि टीएसएच की मात्रा में कमी हो तो थायरॉक्सिन की मात्रा में कमी होगी और शरीर की जो वृद्धि होती है वो इफेक्टेड हो जाती है। टीएसएच की यदि कमी हो और ग्रोथ हार्मोन सामान्य भी स्रावित हो तो टांगें मुड़ी हुई होने लगती है, हड्डियां डिफॉर्म्ड और अविकसित होने लगती है, सेक्स ऑर्गन होते हैं वो अल्प विकसित होने लगते हैं, मानसिक जो विकास होता है उसके अंदर अवरोध हो जाता है और डेफिशिएंसी विकसित हो जाती है। जो बच्चों का विकास होता है वो लो आईक्यू के होने लगते हैं, पेट बाहर आने लगता है, त्वचा मोटी और बाल कड़े होने लगते हैं। ऐसे रोग को हम क्रिटेनिज्म कहते हैं जो कि बाल्यावस्था में होते हैं। तो ये बाल्यावस्था में उदर बहिसारित एब्डोमेन एक्सट्रूडेड होता है, ये विशिष्ट लक्षण होता है। जबकि वयस्क अवस्था में यदि टीएसएच की कमी हो तो एक रोग हो जाता है, उसको हम मिक्सोडिमा कहते हैं। मिक्सोडिमा को गल डिजीज़ भी कहा जाता है। इसके अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट की कमी होती है, इम्पल्स रेट कम हो जाती है, स्किन अत्यंत मोटी, पफी और सूखी हो जाती है, पेशेंट अत्यंत ठंड महसूस करता है। इन सभी लक्षणों को हम मिक्सोडिमा कहते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से मिक्सोडिमा और बाल्यावस्था में क्रिटेनिज्म हो जाता है। गुडरनेश नाम के वैज्ञानिक ने एम्फीबिया के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन के रोल को विभेदन में बताया था। मेढक और अन्य एम्फीबियंस में जब कायांतरण होता है तो उस समय यदि थायरॉक्सिन की कमी हो तो टेडपोल अवस्था रह जाती है और वयस्क में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए एक विशिष्ट अवस्था विकसित हो जाती है, उसको नियोटोनी अथवा चरणभ्रूणता कहते हैं। ऐसा एम्बाइस्टोमा में देखा गया है। एम्बाइस्टोमा में आयोडीन की कमी से लार्वल अवस्था लंबी रह जाती है। इस प्रक्रिया को चरणभ्रूणता कहा जाता है। यहाँ तक कि थायरॉक्सिन हार्मोन मोल्टिंग पे भी प्रभाव डालता है। रेप्टाइल्स में ये एक्टाइसिस के लिए आवश्यक होता है। नर्वस सिस्टम पे भी थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रभाव पड़ता है। यदि थायरॉक्सिन की मात्रा अधिक हो तो इरेटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता की मात्रा अधिक होती है तंत्रिकाओं के अंदर। यदि थायरॉक्सिन की मात्रा कम हो तो तंत्रिकाओं के अंदर जो उत्तेजनशीलता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी थायरॉक्सिन का प्रभाव पड़ता है। थायरॉक्सिन की यदि कमी हो तो हार्ट बीट कम हो जाती है, हार्ट की साइज़ मिनिमाइज होने लगती है, कॉन्ट्रैक्शन कम होने लगता है। ब्लड लेवल जो होता है बॉडी के अंदर, जो हार्ट से एक्सपेल होता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। यदि थायरॉक्सिन का लेवल अधिक हो तो हार्ट रेट और साइज़ बढ़ती है और कॉन्ट्रैक्शन अधिक होता है, जिससे ब्लड पेरिफेरल डायलेशन अधिक होता है, ब्लड लेवल बढ़ जाता है और पल्स इंक्रीज हो जाती है। थायरॉक्सिन के अधिक स्त्रवण से होने वाली अवस्था को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं और थायरॉक्सिन की यदि कुल मात्रा कम हो जाती है तो उस विशिष्ट अवस्था को अल्प स्त्रवणता हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म से क्रिटिनिज्म, जिसे हम जड़ मानवता कहते हैं, मिक्सोडिमा, जिसे मंगोलियन फेस भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे मंगोलों का चेहरा गोल मटोल, आंखें छोटी, गाल मोटे हो जाते हैं, वैसा चेहरा हो जाता है, इसलिए इसको मंगोलियन फेस भी कहा जाता है। तीसरी अवस्था हाइपोथायरॉयडिज्म को सिंपल गॉइटर भी कहते हैं। इसको एंडेमिक गॉइटर या कॉलॉइड गॉइटर या नॉन जेनेटिक गॉइटर भी कहते हैं। इसके अंदर जो थायरॉयड ग्लैंड होती है उसके अंदर थायरॉक्सिन की मात्रा कम हो जाती है,
कम मात्रा के कारण कोशिकाएं ज़्यादा विभाजित होती है और ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाता है। यह अवस्था सिंपल गॉइटर कहलाती है। जेनेटिक गॉइटर अथवा स्पोरेडिक गॉइटर जीन्स के कारण होता है, जो कि जन्मजात थायरोक्सिन की मात्रा में कमी होती है, उससे होने वाले गॉइटर को हम जेनेटिक गॉइटर कहते हैं। एक अन्य अल्प स्त्रवणता के कारण होने वाला रोग होता है, उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसको एक होशिमितो नाम के जापानी वैज्ञानिक ने खोजा था, उसके आधार पर इसको होशिमितो का रोग भी कहते हैं। ये एज फैक्टर या थायराइड की इंजुरी या कहीं विभिन्न प्रकार की दवाइयों के डिसऑर्डर के कारण ऑटो इम्यूनिटी से डेवलप होने वाला रोग है। इस रोग के अंदर स्वयं थायराइड की कोशिकाओं के अंदर ऑटोफैजी विकसित हो जाती है, स्वभक्षणता विकसित हो जाती है और थायराइड की कोशिकाएं ही थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने लगती है। इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। इस प्रकार हाइपोथायरॉयडिज्म में क्रेटेनिज्म, मिक्सोडिमा, सिंपल गॉइटर, स्पोरेडिक या जेनेटिक गॉइटर और होशिमितो डिजीज़, ये 5 प्रकार के रोग होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड की मात्रा अधिक हो जाती है शरीर में सामान्य से अधिक मात्रा होने के कारण से बीएमआर बढ़ती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, पल्स रेट बढ़ती है, हार्ट बीट बढ़ती है, बहुत सारी असामान्यताओं का विकास हो जाता है। इसके अंदर आँखों के किनारे की तरफ का टिश्यू बढ़ जाता है, इसको हम एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर भी कहते हैं। इसके अंदर अत्यंत मात्रा के अंदर आँखें बाहर दिखने लगती है, तो बल्जिंग ऑफ आइज़ भी कहा जाता है। हाइपर सीक्रेशन जो होता है उसके अंदर ओवर सीक्रेशन भी होने लग जाता है। थायराइड की अधिक मात्रा होने के कारण ये वैशालुता पैदा करती है। इस विशिष्ट अवस्था को थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहा जाता है। और आंखें बाहर आने के कारण, क्योंकि म्यूकस और फैट का डिपोजिशन हो जाता है, उसको एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर भी कहते हैं। और अधिक मात्रा के अंदर होने के कारण थायराइड ग्रंथि के अंदर हार्मोन अधिक डिपोजिशन होने लगता है, तो थायराइड ग्रंथि भी फूल जाती है, उसके अंदर अतिरिक्त हार्मोन का जमाव होने लगता है। इसको प्लूमूर डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि थायराइड के अंदर गांठें बन जाती है और या बॉडी के अंदर एक्सेसिव फैट और अनयूनिफॉर्म ग्रोथ होने लगती है, इसे ग्रेव डिजीज़ भी कहते हैं। इस प्रकार थायराइड की असामान्यताएं और ये थायराइड के रोग हैं। यदि हम एक मोटे तौर पर हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में अंतर को समझने की कोशिश करें तो इसको हम थोड़ा ऐसा समझने की कोशिश करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी में हेयर लॉस होने लगता है, ब्रेन फॉग होने लगता है, एनलार्ज थायराइड हो जाती है, इसको गॉइटर कहते हैं। फैटिगनेस डेवलप होने लगती है अत्यधिक मात्रा में। ठंड के प्रति संवेदनशीलता रोगी के अंदर अधिक होने लगती है। सूखी स्किन होने लगती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होने के कारण से उपापचय दर कम होती है और बॉडी में एक्सेस फैट डिपोजिशन होने लगता है, उससे रोगी के शरीर में भार में वृद्धि होने लगती है। बालों के अंदर कड़ापन और सघनता विकसित होने लगती है। स्मृति लोप का विकास होने लगता है। कब्ज रहने लगती है। स्त्रियों के अंदर अनियमित मासिक स्राव होने लगता है। जॉइंट और मसल पेन होने लगता है। व्यक्ति का अंदर जो मूड होता है वो बिगड़ता है और मूड के अंदर बहुत सारे स्विंग्स होते हैं, बदलाव होता है। व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार होने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिक रेट कम होने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो अन्य दुष्प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर ठीक इसके विपरीत कुछ प्रभाव होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हेयर लॉस होता है। आँखों के अंदर जो आँखें होती है वो बाहर निकली हुई प्रतीत होती है, इसको बल्जिंग आइज़ कहते हैं। थायराइड ग्रंथि का आकार अति स्राव से बड़ा हो जाता है, इसको हम गॉइटर भी बोलते हैं। हृदय के अंदर जो धड़कन होती है वो बढ़ जाती है और उसकी आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है, इसको हार्ट पाल्पिटेशंस बोलते हैं। कुछ शरीर में कंपन विकसित होने लग जाते हैं, जिन्हें हम ट्रिमोर्स कहते हैं। ऊष्मा के प्रति अत्यंत सहिष्णुता विकसित हो जाती है। अधिक ऊष्मा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता, इसे हम हीट इंटॉलरेंस कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर नींद डिस्टर्ब हो जाती है, रोगी को नींद कम आने लगती है, तो स्लिप डिस्टर्बेंसेस पैदा होने लग जाते हैं। अत्यधिक बीएमआर रेट हो जाती है, जिससे कि उसका वेट लॉस होने लगता है। सांसें छोटी हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, डायरिया विकसित हो जाती है, उसको अत्यंत अतिसार होने लगता है।
भूख अधिक लगने लग जाती है, इंक्रीज एपिटाइट हो जाता है, स्त्रियों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, पेशीय कमज़ोरियाँ विकसित हो जाती है, हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीज को अत्यधिक पसीना आने लगता है, चिंता और तंत्रिकाओं से संबंधित असामान्यताएं विकसित होने लगती है, मूड स्विंग और डिप्रेशन भी हाइपरथायरॉयडिज्म में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म में ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। हमने अभी थायराइड की ग्रंथियों के फंक्शन और हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में देखा। अब हम अगले व्याख्यान में एक नई अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे, पैराथायरॉयड की संरचना, उसका विकास, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन और उसकी कैसी असामान्यता होती है, उनका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।